अश्वमेध यज्ञ, यही एकमात्र उपाय है अयोध्या की समस्याओं का। अश्वमेध यज्ञ? ये कौन सा यज्ञ है गुरु विश्वामित्र? युवराज शत्रुघ्न, ये सारे यज्ञों में सबसे महान यज्ञ है। यदि इसे बिना रुकावट पूरा किया जाए तो पूरे राज्य को शक्ति, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होगी, जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु सिर्फ एक महान और शक्तिशाली सम्राट ही इसे करने की ठान सकता है, क्योंकि एक बार अश्वमेध के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। किसकी हिम्मत होगी कि राजा राम से लड़े, और हम 3 भाइयों के होते हुए उन्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना शत्रुघ्न? और याद रहे, किसी भी हाल में अश्वमेध यज्ञ रुकना नहीं चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हमारी प्रजा से बढ़कर और कोई नहीं है। हम उनकी सुख शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये यज्ञ किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। हे सूर्यवंशी राम, मुझे आपके इरादों की पवित्रता और आपके बल पर कोई शक नहीं है, परंतु इस अश्वमेध यज्ञ की स्थापना करनी होगी एक परिवार को, यानी पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार। राम, आपके जीवन में महारानी सीता के न होने से आप अधूरे हैं, इसलिए आपका ये यज्ञ भी अधूरा माना जाएगा। हाँ, अब भी एक रास्ता है, पर शायद आपको ये उपाय पसंद ना आए। शास्त्रों के अनुसार आपको पुनर्विवाह करना होगा। ये कैसे? हम आप जानते हैं सीता के लिए हमारा प्रेम। राजा राम, निर्णय अब आपके हाथ में है। या तो आप उस बुरे सपने को सच्चाई में बदलने से रोकने की व्यर्थ कोशिशें करते रहे, या फिर अश्वमेध यज्ञ करके अयोध्या को समस्या से मुक्त करें, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा काम अब पूरा हुआ। पर एक बात याद रहे राम, अपना परिवार होना ही चाहिए। ओ राम, फिर नई शुरुआत, नई अड़चन है। हे राम, जाने कहाँ लाया अब जीवन है। ओ राम, वीरता और साहस से दुश्मनों को जीता राम। शिव धनुष उसने तोड़ा और सीता मोह लाया राम। राजा बनकर उसने फिर भी सिंहासन छोड़ा। एक कपटी महारानी की चाल ने सपनों को तोड़ा। ओ राम, पिता के सम्मान कारण त्याग दिए अपने अधिकार। राम और सीता ने वनवास लिया, हुई आदर्शों की हार। कपट से हर ले गया सीता को रावण क्रूर। रह गया तड़पता राम, संग अपने सारे सपने चूर। सब अड़चनों को पार लंका पहुंचा राम। सच्चा प्रेमी था वो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समय ने फिर करवट ली, छीना खुशियों को। एक अजीब से शक ने
वनवास दिया फिर सीता को, उपाय दिए विद्वानों ने, राम को घेरा बेबसी ने। इन सुझावों का जवाब राम को न पता कैसे दे। परेशान हो कि फिर विवाह करना हो, ओ राम पर उपाय एक नहीं है दो। मुझे भी नहीं लगता है हनुमान बनाएंगे। अब माँ तो बस वो गुरु वाल्मीकि जी ने हमें रामलीला की कठपुतलियों के लिए सामान लाने भेजा था, और इस बार हम सारी कठपुतलियाँ खुद ही बनाने वाले हैं माँ। आप उन्हें देखते ही खुश हो जाएंगी। अच्छा, मुझे और भी खुशी होगी अगर तुम दोनों। अरे मैं तो भूल ही गया, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। ये आपका मनपसंद है ना? हाँ, बेहद पसंद है कुश। पर गुरु वाल्मीकि ने तुम दोनों को आज के यज्ञ के बारे में बताया था ना? तुम जानते हो कितनी देर से आए हो तुम? क्षमा कीजिए माँ, हम समय पर आ ही रहे थे। पर कुश को तो आप जानती है, गंधर्वों के अलावा ऐसे और कुछ सोचता ही नहीं। पता नहीं इसका ये वहम कब दूर होगा। अब बस भी करो लव। माँ सच में मैंने गंधर्व की आवाज सुनी, एक तो जरूर है, वो भी दूर जंगल में। मुझे पता है गंधर्व सच में है माँ, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी तुम पर विश्वास है, हमेशा की तरह। आपको हमारी चिंता तो नहीं हुई ना माँ? जब तक तुम दोनों साथ हो मुझे कोई चिंता हो ही नहीं सकती। अब बातें बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो, झगड़ा नहीं करना। आश्रम वासियों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं सम्मान और आशीर्वाद देने। हम सब जानते हैं कि लव और कुश, वन देवी के बेटों ने अपनी समझ और बहादुरी से कई बार इस आश्रम की रक्षा की है। इसलिए मैं वाल्मीकि, उनका गुरु, उन्हें ये पवित्र भेंट देता हूँ। स्वाहा। कायम में सिद्धि माया, प्रसन्ने त्या विधात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु, सर्वाणि सम्यक्, अमरम हूँ, मधुरम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये सृष्टि के निर्माता स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान है। याद रहे बच्चों, इन दिव्य कंकणों में असीम शक्तियों का वास है। जब तुम अपनी समझ और आदर से इन शक्तियों का आवाहन करोगे एकजुट होकर, तभी इन दिव्य कंकणों का भेद खुलेगा। समय सब बोलेगा जब भाग्य रहस्य खोलेगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरु वाल्मीकि जी अरे वाह, मुझे विश्वास नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को बचपन में महागुरु विश्वामित्र से कई सारे वरदान और शस्त्र मिले थे। ओहो, ये तो फिर शुरू। और जानते हो, उसके बाद उन दोनों ने कई सारे युद्ध जीते थे। बस बस, हमें और नहीं सुनना है। हम सबको पूरी रामायण कथा अच्छे से याद है। हमें सब कुछ याद है। तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो ये दिव्या कंकन कुना के बारे में? ये दिव्या कंकन है और अच्छा होगा कि तुम भी इनका सम्मान करो। और हम हंगामा क्यों ना करें? तुम्हें जलन हो रही है इसलिए? जलन? वो भी इनसे? गुरुजी ने तो इन्हें खेलने के लिए खिलौने दिए हैं ताकि ये किसी के लिए मुसीबत न बने।
और अगर मैं गलत हूँ तो अभी फैसला हो जाए। बोलो इन्हें, खुद को साबित करके दिखाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लव कुश, दिखा दो इसे। हाँ हाँ, लव कुश आज इसे दिखाई देते हैं। दिखा दो उसे, दिखा दो कुश। ठीक है, बताओ कैसे साबित करके दिखाए। ये क्या कर रहे हो कुश? छोड़ो इसे, ये बेकार की बातें हैं, समझे? हमें इसकी चाल में नहीं फंसना है। नहीं लव, आज इसका मुंह बंद ही कर देते हैं। मैं तुम दोनों को वो करने को कहूँगा जो तुम दोनों को सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि हमेशा सबकी मदद करना, जान बचाना और वगैरह वगैरह। वो सामने देख रहे हो, हिंडन नदी सूख के सिकुड़ गई है। सबको पता है कि जंगल मर रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है और वजह है पानी की कमी। और उस पहाड़ पे जो तालाब है वो किसी काम का नहीं है। तो तुम अपने नए खिलौनों की शक्तियों से सबका कष्ट दूर क्यों नहीं करते? और अगर ऐसा तुम कर पाओ तो फिर मुझे अपना मुंह बंद करना ही पड़ेगा। क्यों? सही कहा ना। हम इन दिव्य कंकनों का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है कुश। जो भी हो, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इससे निपटने नहीं, मैं करूंगा। मैं इससे खुद ही निपटूंगा। नहीं कुश, मैं अब इस बात को और बिगड़ने नहीं देना चाहता। मैं देख। ठीक है, वैसे भी तुम मुझे कभी कुछ करने नहीं देते। तुम मुझे बच्चा समझना कब बंद करोगे? कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यावी धात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु, सर्वाणि मायत, अमरम मधुरम अहम ब्रह्मास्मि, कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यावी धात्री, विघ्नानि नाशमयन्तु। तुम्हारी शक्ति काफी नहीं है, मुझे मदद करने दो। कायम में सिद्धि मायात, कायम में सिद्धि मायात, प्रसन्ने त्यागी धात्री, प्रसन्ने त्यागी धात्री, सर्वाणि तुम्हारे नाश बयान सर्वाणि तुम्हारे। ये बोलो, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, तो फिर मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगा। पहले साथ में काम करना तो सीख लो। क्या हुआ तुम्हारी शक्तियों को? जल्दी सबको निकालो यहाँ से। वो देखो, वो चट्टान गिरने वाली है। नहीं 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 नहीं, ये आपने क्या कर दिया? संभालो अपने आप को कुश, अब चलो यहाँ से, जल्दी जल्दी। मेरा बच्चा कहीं खो गया, मेरा बच्चा, कोई मदद करो। मेरा बच्चा। गुरु गुरु ह्रीं ह्रीं ह्रीं। मैंने कहा था, हम अभी तैयार नहीं थे। अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए खुश। हाँ, कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। बात को आगे मत बढ़ाओ गज। बेशर्मी की भी हद होती है। चिल्लाने दो उसे कुश, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या करें, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम दोनों के पास एक पिता नहीं है जो तुम्हें आज्ञा पालन करने की अच्छी शिक्षा दे सके, अनुशासन सिखा सके। अब बताओ, तुम्हारी भोली भाली और बेचारी माँ आखिर तुम्हें अकेले कहाँ तक सिखा पाती? हाँ, अपनी जबान संभालो अगज।
हाँ चलो, अब इतना तो बता दो कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्योंकि बिना बाप के तुमने आज अपने गुरुजी को अपमानित किया है। उस दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती थी, और अगर वो काफी नहीं था तो अगज की पिटाई। तुम दोनों में इतना क्रोध कैसे है? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ सर झुकाए खड़े रहोगे? हाँ, पर माँ, हम क्षमा मांग चुके हैं। हम अगज के घर भी गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है। हमने उससे क्षमा मांगी, उसके पिताजी से, उसकी माँ से, उसकी दादी से, तो उसकी बिल्ली से भी क्षमा मांगी। तुम्हें ये मजाक लग रहा है कुछ? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। पर आप जानती है, अगज ने गुरुजी का मजाक उड़ाया, आपका भी, और हमें उकसाता रहा। हमने अनदेखा करने की कोशिश की, पर मेरे लिए तुम दोनों ही सब कुछ हो, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब लोग ये कहेंगे कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे ही कुछ कमी रह गई। वो यही तो कह रहे हैं माँ। अगज तो ये कहता है कि हम हार गए क्योंकि हमारे पिता नहीं है। इसमें हमारी क्या गलती है माँ? हमें क्या करना चाहिए था? पलट कर चले जाना चाहिए था। तुम्हें पता है अगज बस ईर्ष्या करता है तुमसे, पर गुरुजी और मैंने तुम्हें बेहतर शिक्षा दी है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, हमारी वजह से आज आपको बहुत दुख पहुंचा है। अब अपने इन नादान बच्चों को आप नहीं करेंगी माँ? इस चेहरे के पीछे छुपकर कब तक चलूं मैं यूं रुक रुक कर? कब तक रहूं इस पर्दे के पीछे? थक गई तो कौन उठाएगा झुककर? खेला खेला था समा जब प्यार हुआ था हमको, पर अचानक काले बादल यूं छा गए। धुंधली हुई ये दुनिया, बिखरे सपने, और नहीं अब सहना, और नहीं अब चलना। कब मैं उड़ जाऊं दूर कहीं, दूर दूर कहीं। एक उजाला आसमां में फिर छाया, हमारे बच्चों में मैंने सब पाया। पर खुशियाँ भी है एक माया, लिपटा फिर से पोताया, लौटाया वापस वो सोनापन। कब अंत होगा इस अग्नि परीक्षा का? दिल चाहे हम साथ साथ रहे हरदम, ना जाने पूरी कब होगी ये आशा। नहीं अब सहना, नहीं अब चलना। कब मैं उड़ जाऊं दूर कहीं, दूर कहीं, दूर कहीं, दूर दूर कहीं, दूर कहीं, दूर कहीं।
किस बात से चिंतित हो बेटी? गुरुजी, मेरे बेटे, उन्होंने आपकी शिक्षा का अनादर किया, मुझे माफ कर दीजिए। ओह, इतनी सी बात? आज उन्होंने मुझसे अपने पिता के बारे में पूछा गुरुजी। मुझे चाहे कुछ भी सहना पड़ा हो, पर मैं चाहती थी कि लव कुश अपने पिता के लिए गए फैसलों को समझे और उनका सम्मान करे। पर अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी, उनसे सच्चाई छुपा के मैंने कोई गलती की? ये सोच कर कि एक दिन वो अपने सारे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढेंगे। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही दोष दे रही हो। जानती हो, पिछले इन सालों में तुमने कोई भी निर्णय गलत नहीं लिया है। तुमने वही किया जो उचित था। मैंने अयोध्या की महारानी सीता को वन देवी बनकर एक आश्रम में सामान्य सा जीवन जीते देखा है। प्रेम से अपने बच्चों को पालते हुए देखा है। तुम उतनी ही पवित्र हो जितने की ये धरती जहाँ से तुम आई हो। तुमने बड़ी हिम्मत से एक कठिन मार्ग चुना है। पर कब तक? मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरा परिवार पूरा होगा। निराश मत हो, विश्वास रखो मेरी बेटी। पर और जहाँ तक लव कुश की बात है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। याद रहे, समय सब बोलेगा जब भाग्य रहस्य खोलेगा। सब मुक्त हो जाएंगे। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। जी गुरुजी, हमसे गलती हुई है, क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा करें। रावण कमजोर योद्धा नहीं था, वो एक महान राजा और एक विद्वान पंडित भी था। पर उसकी एक गंभीर भूल ने उसका भाग्य बदल दिया। केवल एक भूल ये निश्चित करती है कि आपका भाग्य महानायक श्री राम जैसा होगा या फिर रावण जैसे खलनायक से। यही सीख तुम दोनों को हमेशा देने की कोशिश की है मैंने। गुरुजी, आप इसे वापस ले लीजिए। हमारी गलती के लिए हम इसे वापस पाने के लिए जरूर मेहनत करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं है। इन कंकणों की असली ताकत इनके अंदर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। क्यों ये कंकण तुम्हारे आदेश का पालन करते हैं? क्यों प्रकृति अपने नियम त्याग कर तुम्हारे नियमों को स्वीकार करती है? इस त्याग के पीछे एक कारण है, और वो कारण न केवल निस्वार्थ और पवित्र होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के बलिदान के योग्य भी होना चाहिए। प्रकृति से सीखो, अमूल्य नुवाली की तरह अनमोल बनो। नुवाली क्या? वो क्या है और वो मिलेगा कहाँ? मैं तुम दोनों को एक और अवसर देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे पास एक निमंत्रण आया है, लेकिन मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। और तुम्हारा मन तो होगा नहीं अयोध्या जाने का, क्यों? राजा राम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और वो श्री राम, स्वयं श्री राम। ये सच है लव, ये सच है। हमें स्वयं श्री राम से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, अयोध्या। पर माँ को कैसे मनाए? माँ तो अब भी गुस्सा है, वो हमें कभी जाने नहीं देंगी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब सुनो, दरबा आश्रम के द्वार पर बैलगाड़ी लिए तैयार खड़ा है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि मेरा विचार बदले। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। आप सबसे अच्छे हैं गुरुजी, आपने हमारा सपना सच कर दिया। मैं श्री राम को पूरी रामायण एक ही सांस में सुना दूंगा। और मैं रामायण का एक खास नाटक पेश करूंगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम विश्वास करोगे जब मिलेंगे तुमसे राम। समय सब बोलेगा जब भाग्य रहस्य खोलेगा। दरबा हमें उड़ा ले चलो अयोध्या। रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अयोध्या अयोध्या चल पड़े अयोध्या, अयोध्या अयोध्या सच हुए सपने। न जाने क्या क्या होगा, मेरे सपनों जैसा होगा। तो गाड़ी घुमाओ,
जल्दी से आओ। चलो अयोध्या, अयोध्या अयोध्या, चले चलो अयोध्या। क्या मिलेंगे श्री राम और महारानी सीता। लक्ष्मण सिखाए धनुष बाण चलाना जैसे एक योद्धा। रामायण सुनाओ सबको गा कर अपने सितार की ताल पर। हनुमान की पूछ से और राम के वचनों का पालन करूंगा। अयोध्या अयोध्या चल पड़े अयोध्या, अयोध्या अयोध्या चले चलो अयोध्या। दरबा, क्या ये सच है? सड़कें सुनहरी हैं, सुनहरी है मंदिर की घंटियां। शूरवीर राजाओं के गुण गाती है सारी ये दुनिया। अजूबों का देश स्वर्ग है वो, सूरज की तरह चमकता है वो। रंग बिरंगे फूल और पंछी मिलते हैं, हरी भरी घास को देखकर हटती नहीं उससे नजरें। अयोध्या अयोध्या चल पड़े अयोध्या, अयोध्या अयोध्या सच हुए सपने। और कितनी दूर जाना है? उतनी ही दूर जाना है। अरे देखो दोस्तों, हम पहुंच गए। अयोध्या अयोध्या अयोध्या, एक अद्भुत लोक अयोध्या, अयोध्या अयोध्या जाए हम लोग अयोध्या, अयोध्या अयोध्या एक अद्भुत। पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए दरबा? ये अयोध्या नहीं हो सकता। हम शायद रास्ता भटक गए हैं, है ना दरबा? पर तुमने तो कहा था कि दरबा को रास्ता पता है। यही है बच्चों, यही तो है तुम्हारी अयोध्या। ये तो बहुत अजीब है। चलो उन लोगों से पूछते हैं। मैं वहाँ गया तो था, वो काम नहीं बनाई थी, वापस सुनिए, हम पहली बार अयोध्या आए हैं, पर जैसा हमने कहानियों में सुना था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कहानियाँ? अब अयोध्या भी बस एक कभी न खत्म होने वाली दुखित कहानी है, और इसी कारणवश लोग अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। पर राजा राम और उनके अश्वमेध। अगर वो हुआ तो ना। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए महाराज को पुनर्विवाह करना होगा। पुनर्विवाह? पर सीता जी के होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह, तुम्हें पता नहीं? महाराज राम ने सीता जी को वनवास भेज दिया कई वर्ष पहले। नहीं, हमारे गुरुजी की रामायण के श्री राम ऐसा कर ही नहीं सकते, असंभव। भला वो सीता जी को वनवास क्यों भेजेंगे? सीता जी ने उनका क्या बिगाड़ा है? श्री राम का नहीं, और अयोध्या का। अयोध्या के निवासी किसी ऐसे पर विश्वास नहीं कर सकते थे जो 1 साल तक दुष्ट रावण के घर रही हो, फिर चाहे वो अयोध्या की रानी ही क्यों न हो। ये तो गलत है। वो वहाँ अपनी इच्छा से नहीं थी, उन्हें तो बंदी बनाकर रखा गया था। और अगर अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हो रही है तो इसका मतलब ये राम पुनर्विवाह कर रहे हैं। शायद अयोध्या के निवासी और राजा राम दोनों ही सीता जी के लायक नहीं है। सही कहा। चलो यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? वापस घर। हमारे श्री राम इतने स्वार्थी कैसे हो गए? सीता जी को अपने से अलग कर दिया। कितनी चोट पहुंची होगी सीता जी को। 14 साल तक उन्होंने वनवास में राम जी का साथ दिया और बदले में उन्हें ये मिला।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ। पर लगता है कि हम पूरा सच नहीं जानते। हम हनुमान जी की पूछ से नहीं खेल पाएंगे। नहीं, आज नहीं सोहन, आज नहीं। हाँ क्यों नहीं, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम श्री राम को बहुत अच्छे लव, कुश, माँ, माँ, तुम इतनी जल्दी वापस लौट आए? गुरुजी ने तो कहा था कि तुम क्या हुआ मेरे बच्चों? माँ, हमारा अयोध्या देखने का मन ही नहीं हुआ। हाँ, ना ही यज्ञ देखने का। आज से राम जी और रामायण से कुछ लेना देना नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, अंदर चलो, खाना खाते खाते सब बता देना मुझे। हाँ चलो। हाँ माँ, जानती हो माँ, हमारा ये आश्रम भी अयोध्या से ज्यादा अच्छा दिखता है। हम यही अच्छे हैं। सच में माँ? पता है, राम जी सीता जी को वनवास दे चुके हैं और अब वो पुनर्विवाह कर रहे हैं यज्ञ के लिए। विश्वास नहीं होता ना? अगर मैं सीता जी की जगह होता तो राम जी को कभी क्षमा नहीं करता। पर तुम सीता जी नहीं हो और उनमें तुमसे कहीं ज्यादा समझ है मेरे भाई। इसमें समझदारी वाली क्या बात है? हाँ, आप ही बताइए माँ, आप क्या करती अगर आप सीता जी होती? अगर मैं सीता जी होती तो मेरा धर्म होता कि मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊं। मुझे लगता है जो इस समय है तुम जैसे बदमाश बच्चों को पालना। और फिर जब तुम दोनों समझदार हो जाओगे, मैं तो कहीं दूर जाके शांति से आराम करूंगी। बिल्कुल नहीं, हम जैसे बिगड़े बच्चे अपनी माँ को कहीं जाने देंगे तो ना। और हम अपनी सारी होगा मुझको एक दिन, उड़ सकोगे जब तुम मुझ बिन, कब मैं, हाँ मैं जाऊं दूर। जानती हो माँ? माँ, 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 कहाँ है आप? माँ, आपको बचा लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा माँ। ये पूरा सपना कि हमारी माँ मुसीबत में है, बहुत ही अजीब है, जैसे पहले भी देखा हो। हाँ, देखा सा लगता है, जैसे कि सच हो। हाँ लव, वो सच में किसी मुसीबत में थी, हम उन्हें नहीं बता सकते, वो बहुत घबरा जाएंगी। हाँ बिल्कुल, काश गुरु वाल्मीकि यहाँ पर होते। और इस सपने का मतलब क्या है? माँ को कुछ नहीं होगा ना लव? नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो आज एक वचन लेते हैं, हम कभी भी माँ पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। पकड़ो ना, मैंने कहा था लव गेंद नहीं पकड़ पाएगा। अगर तुम्हें ठीक से गेंद फेंकनी आती तो लव उसे जरूर पकड़ लेता। मैं तो हमेशा की तरह गेंद ठीक से ही फेंकता, अगर मेरे हाथ में चोट ना लगी होती तो। अगर हम 1000 बार उसके लिए क्षमा मांग चुके हैं, अब जाने भी दो। हाँ? क्या बात है? मैंने कुछ सुना, सुनो। वो राक्षस गंधर्व है, जल्दी हम वापस आश्रम भाग चलते हैं। कितना सुंदर है। ला, चलो इसे घर ले चलते हैं, माँ इसे देखकर कितनी खुश होंगी। लगता है ये रास्ता भटक गया है। वो पत्र पढ़ो तो। जो भी ये पत्र पढ़ रहा हो वो ये जान ले कि ये घोड़ा महाराजा राम द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का है। अश्वमेध यज्ञ वो क्या है? पढ़ो पढ़ो।
ये घोड़ा धरती के जिस किसी भी कोने में बिना विरोध भ्रमण करेगा वो क्षेत्र महाराजा राम के राज्य में शामिल हो जाएगा। अब और उन राज्यों के राजा अपनी इच्छा से समर्पण करके अयोध्या के प्रति निष्ठा प्रकट करेंगे। अगर किसी ने अश्वमेध को रोकने की कोशिश की तो वो ये भी ध्यान रखे कि अयोध्या और उसकी सेना आक्रमण करेगी उसके राज्य और उसकी सारी प्रजा पर। तो मैं यज्ञ, इसका मतलब राम जी ने पुनर्विवाह कर ही लिया। अब तो मैं घोड़े को अपने पास ही रखूंगा। जाने दो इसे कुछ, तू जाने दो लाओ। राम जी एक और घोड़ा ले लेंगे जैसे उन्होंने एक और विवाह कर लिया। कुछ जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे नहीं लगता कि ये घोड़ा अकेला इस जंगल में घूम रहा था और अयोध्या की सेना किसी भी वक्त पहुंचती होगी। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है कुछ। अब ये मत कहना कि तुम डर गए। हाँ? तुमने सुना? वो लोग शायद आसपास ही हैं। जल्दी घोड़े को छुपाओ। लेकिन कुछ ये सोच विचार का समय नहीं है। क्या तुम आश्रम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे या नहीं? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। इस घोड़े को जंगल के बीचों बीच ले जाकर छुपा दो और इसके साथ ही रहना। और तुम दोनों का क्या? घबराओ मत सोहन, चलो जल्दी चलो। तुम चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना, हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ ये ठीक है, यही सही जगह है। तो लव, तुम्हारी क्या योजना है? श्री राम और उनकी पूरी अयोध्या की सेना को कैसे पराजित करोगे? श्री राम की पराजय रावण से भी नहीं हो सकी थी, तो तुम दोनों कौन से महारथी हो? हम हैं लव और कुश, जो अयोध्या के लालच और अपने आश्रम की सादगी के बीच खड़े हैं। लौट जाओ वरना मारे जाओगे। इसे हमारी अंतिम चेतावनी समझो। तुम मामूली से बच्चे मुझे चेतावनी दोगे? शत्रुघ्न को घोड़ा वापस कर दो तो सिर्फ आश्रम हाथ से जाएगा, वरना तुम्हारी माँ अपने दोनों लाडलों से हाथ धो बैठी हो। नहीं नहीं कुछ रुको। मैं मानता हूं कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, पर एक समझदार योद्धा सही समय पर घुटने टेक देता है। ये नहीं हो सकता। ले जाओ अपने हारे हुए सेनापति को, हमने इन्हें छोड़ दिया है। कह दो राजा राम से, अगर उन्हें घोड़ा चाहिए तो आके लव और कुश का सामना करे। महारथी शत्रुघ्न, यकीन ही नहीं होता, मैं जल्द ही हनुमान जी से मिलूंगा। अरे रुको रुको,
से बांधे रखता है। इसीलिए जब तुमने एक को तोड़ा तब उसका जोड़ीदार भी मुरझा गया। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि जब तक वो एक साथ हैं, जड़ से उखाड़े जाने पर भी जीवित रहते हैं। और जब तुमने इन दोनों की शक्तियों को एक साथ स्वीकार किया, तभी इन फूलों ने तुम्हें ठीक करके अपना चमत्कार दिखाया। यही तो खासियत है इन जादुई नुवाली फूलों की, जिनकी मैं रक्षा करता हूँ। नुवाली? अमूल्य नुवाली की तरह अनमोल बनो। मैंने क्या किया? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गंधर्व। मुझे सब ठीक करना होगा। मेरा भाई खतरे में है। मुझे किसी भी तरह उसके पास वापस जाना होगा। मुझे अपने धर्म का रास्ता दिखाइए, अपने भाई तक पहुंचने का। गंधर्व रास्ता क्यों, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा ही देता हूँ। कस के पकड़ना। भगवान! कुश, तुम जीवित हो? तुम आराम करो, मैं संभालता हूँ। लव की हालत बहुत खराब लग रही है। हाँ, बहुत खराब। और लक्ष्मण जी भी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है उन्होंने सारे सिपाहियों को घोड़ा ढूंढने भेजा है। हाँ, यही मौका है। लव को छुड़ाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। और हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ? कुश, तुम वापस आ गए। कुश, मैं जानता था तुम वापस आओगे। सही समय पर आए हो कुश। लव को तुम्हारी जरूरत है। घोड़े का कोई समाचार अभी तक नहीं युवराज। सावधान रहना। जो आज्ञा, खड़ी नजर रखना। मेरे पास एक तरकीब है, पर हम में से किसी को उनका ध्यान बटाना होगा। ये मैं करूंगा। मैं वहां जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम तो उल्टा हम सबको फंसा दोगे। बीलू, हम अपने दोस्त अगज पर विश्वास कर सकते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है तो हमें भी है। कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। युवराज, ये बालक हमें आसपास ताकझाक करता हुआ मिला। मैं आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ युवराज, और मुझे लगता है आपको भी उससे बहुत फायदा होगा। बोलो। चलो सब, जल्दी मंगल। सोहन, तुम उन पर नजर रखो। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। बहुत अच्छे आगाज, लगे रहो। आप अयोध्या में अपने मित्रों से ऐसे पेश आते हैं? कुछ बताने से पहले ये बताइए कि मेरा इनाम क्या होगा। अभी तक तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे उन चूहों को कुछ नहीं किया। अभी तक। हाँ, कुश, जल्दी अपना धनुष बाण निकालो और निशाना लगाओ। घबराओ मत दोस्तों, ये गंधर्व है। घबराओ मत, तुम पागल हो गए हो क्या? गंधर्व? हाँ, और ये मेरे साथ है। मेरा दोस्त है ये। दोस्त? लव को होश आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
लव, लव, तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ क्या तुम? हाँ, मैं ही हूँ मेरे भाई। देखो मैं आ गया और मुझे बहुत अफसोस है, मैं गलत था मेरे भाई। नहीं, मेरी गलती थी, मैंने ही तुम्हें दूर किया। बस और कुछ मत कहो, सब कुछ ठीक हो गया। अब हम साथ हैं, जादुई नवाली की तरह। और मैं गंधर्व से मिला लव, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे गंधर्व और बताओ मैं इसे कैसे ठीक करूँ भाई, मुझे कोई उपाय दो। तुम्हारे आंसू? और मेरे आंसुओं से ही नुवाली फूलों का जन्म होता है। ओ गंधर्व, जाओ और एक दूसरे की घाव भरो। गंधर्व, जब हम मिले थे तब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कोई भाई भी है? इन्हें देख रहे हो, ये सिर्फ जोड़ियों में ही होते हैं। और मुझे चाहिए एक काला घोड़ा। नहीं, सफेद घोड़ा सही रहेगा। और बहुत सारा खाना। तुम मेरा काफी समय बर्बाद कर चुके हो, जल्दी बताओ कि घोड़ा कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम और तुम्हारा ये दोस्त। उसे जाने दो, मुझे वो दोनों चूहे चाहिए। सावधान! त्यागी धात्री विज्ञानी नारायण सदानी सम्यक अमरम मधुरम हमला करो। खत्म करते हैं। अहम शायद अब वो हमारा और हमारे विचारों का सम्मान करेंगे। हाँ, शायद। चलो दोस्तों, पानी से निकलने में उनकी मदद करें। पर वो तो दुश्मन है ना। हमने अपनी बात साबित कर दी। हमारा इरादा उन्हें मारना नहीं था। राम जी ने हमें बचा लिया। युवराज लक्ष्मण को तुरंत अयोध्या ले जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो? हम अपने गुरुजी के आश्रम के रक्षक हैं और अपने धर्म के रखवाले भी।
ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं बच्चों। तुम्हें अपने माता पिता और गुरु से अच्छी शिक्षा मिली है। धन्यवाद। हम तुम्हारे विचारों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें क्षमा भी करते हैं। पर अब अश्वमेध घोड़े को जाने दो, ताकि हम शांति से अयोध्या लौट सकें। राजा राम, हमने हमेशा आपका और आपके सिद्धांतों का सम्मान किया है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि आपका हर फैसला सही नहीं था। और अगर हम अपने मन की नहीं सुने तो हम भी वही गलतियां दोहराएंगे जो आपने की है। इतने ढीठ मत बनो बच्चों, बहुत कुछ है दांव पर इस समय। तुम वैसे भी कई हदें पार कर चुके हो, हमें भूलने पर मजबूर मत करो कि तुम बच्चे हो। हम खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया देखेगी कि कैसे लव और कुश ने महायोद्धा राम को चुनौती दी। आपका आदर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आश्रम और अपने अधिकारों की रक्षा ना करें। फिर कोई रास्ता नहीं बचा। विघ्नानि नाशमायन्तो सम्यक् अमरमुः। गुरु वाल्मीकि, आप यहाँ? आप एक बहुत गंभीर भूल करने जा रहे थे। ये मेरे शिष्य हैं राजन, लव और कुश। ये केवल धर्म के पक्ष में खड़े थे, जैसा कि इन्हें सिखाया गया है। हम समझते हैं गुरुजी, ऐसे नेक और उत्तम गुणों वाले सिर्फ आपके ही शिष्य हो सकते हैं। हाँ, और राजा राम के पुत्र भी। क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है रामायण के महान राम, तुम्हारे पिता, और तुम्हारी माँ वनदेवी कोई और नहीं, महारानी सीता ही हैं। पर वो तो जब सीता ने अयोध्या छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। उस रात वो मुझे इन्हीं जंगलों में मिली थी। लव और कुश का जन्म मेरे ही आश्रम में हुआ। इनका पालन पोषण राजकुमारों जैसा हुआ है। देखिएगा राजन, एक दिन ये भी महान और कीर्तिवान बनेंगे, ठीक अपने माता पिता की तरह। मेरे बच्चों। पिताजी। महान श्री राम हमारे लव कुश के पिता हैं। हमने हमेशा आपका आदर और सम्मान किया है महाराज। ओह, मेरा मतलब पिताजी। पर हमारे पास कई सवाल है। हाँ, आपने माँ को जाने क्यों दिया? आपने दोबारा शादी क्यों की? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते थे? क्या आप हमें नहीं चाहते थे? नहीं 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 मेरे बच्चों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों, तुमको समझना होगा कि ये तुम्हारे पिता के लिए बहुत ही कठिन निर्णय था। वो सीता से बहुत प्रेम करते थे, पर 14 साल अयोध्या की प्रजा अपने राजा के बिना थी। अयोध्या की सुख शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं की खुशियों का बलिदान दे दिया, यहाँ तक कि अपने प्रेम को भी त्याग दिया। पर इन दोनों के प्रश्न भी अनुचित नहीं है गुरुजी। हमने इनके साथ ठीक नहीं किया, और ना ही सीता के साथ।
हम इनके दोषी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीता, पुनर्विवाह नहीं किया। मैं जानती हूँ आपने जो किया उसका कारण मैं समझती हूँ। मैं आपको दोषी नहीं मानती। मैंने जीवन भर आपका आदर किया है और प्रेम भी, और हमेशा करती रहूं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये दिन आएगा, और वो आ गया। मेरे सारे सपने सच हो गए। मेरे बेटों को उनके प्रिय पिता मिल गए। मेरे पति को उनका खोया हुआ परिवार मिल गया, और अयोध्या फिर से एक सफल और विजयी राज्य होगा। गुरुजी धन्यवाद। मेरी खुशियां मुझे वापस मिल गई। समय सब बोला जब भाग्य ने रहस्य खोला। अब मैं मुक्त हुई। मुक्त? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? शायद तुम पहले से जानते थे कि ये दिन आएगा। हाँ हाँ, पर हमें पता था कि हम आपको बचा लेंगे। हमें मालूम है क्या करना है। इसे रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे माँ। रोकोगे अथवा इसे संभव करोगे? मेरे बच्चों, तुम दोनों की ही मदद से मैं मुक्त हो सकती हूँ। तुम्हारे लिए गए निर्णय की वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। अपनी माँ को अब मुक्त करने का समय आ गया है। करोगे ना? इतने छोटे होकर भी इन बच्चों में कितनी समझ है। सीता, हे धरती माँ, अगर आपको अपनी इस पुत्री पे गर्व है और मैंने अपने धर्मों का पालन किया है, तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं स्वयं को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और नहीं अब मुझको सहना, हमें नहीं अब डरना। अब मैं जाऊं दूर। होगी तुम दूर 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 कहीं, दूर फिर भी होगी पास पास।
ओ राम, नई शुरुआत नया ये जीवन है। हे राम, सुनहरे सपने तुम्हें पुकारे हैं। सबके प्यारे लव कुश है तुम्हारे दिव्य अंश, लाए हैं सौभाग्य फिर चमकेगा सूर्यवंश। प्रेम की मूरत बनाई राम ने सीता की, सब देख कर जान गए गाथा ये अमर प्रेम की। राज्य को बचाने किया राजकुमारों ने यज्ञ, मुश्किलें टल गईं, खुशियों से भर गया अयोध्या। खुशी हो रही है। अब लौट आई रातों की नींदें और सुंदर सपने, गंधर्व संग मौज मस्ती करेंगे, मिल के मचाए धूम, मचाए धूम। यह अयोध्या अयोध्या हम आ गए, अयोध्या 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 ये है अपना घर अब, खुशियों का खुला पिटारा, चमका अपना सितारा, तुम्हारा गुणगान फैला कीर्तिमान अब छा गया अयोध्या। वैसे ये दिव्य कनकन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनका रहस्य क्या है? वही जो वाली का है। नुआली? वो क्या है? अयोध्या अयोध्या है जादुई अयोध्या, अयोध्या अयोध्या है अद्भुत लोक अयोध्या, अयोध्या अयोध्या है शानदार अयोध्या, अयोध्या अयोध्या जय हो जय हो।